ये बंदा जब पैदा हुआ था ना, इसकी लंग्स वीक थी, चल नहीं पाता था। सब ने बोला नहीं कर पाएगा यार, पागल हो क्या। ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेनिस स्टार्स ऑफ इंडिया। कुछ कहानियां हैं जहां बहुत वेल नोन लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा इन कहानियों में, लेकिन मैं बताऊंगा कि कुछ लोग कितने कितने अलग होते हैं, कितने थॉटफुल होते हैं। तो मेरे को अभी सिंगापुर शिफ्ट हुए 16 साल हो गए। कलकत्ते से हूँ, बनारस में पढ़ा हूँ, अहमदाबाद में पढ़ा हूँ, बॉम्बे में नौकरी करी थी। और धीरे धीरे होता है कि हम पेरेंट्स को फ़ोन करना या ये करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, कम हो जाता है। व्हाट्सएप कर दिया, वीक में एक बार फ़ोन कर लिया वगैरह वगैरह। तो ये मेरे साथ ये घटना जब हुई, उसके बाद आई हैव इंश्योर्ड कि अगर मेरे पापा या मम्मी का मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं एटलीस्ट फ़ोन उठा के बोलूँगा कि मैं कहाँ हूँ, दोबारा फ़ोन करूँगा। और कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम उन्हें फ़ोन करके सिर्फ हाल पूछूं, जो मैं पहले नहीं करता था। अब इसका रीज़न आपको बताता हूँ। इंडिया के एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर हैं जो अभी वर्ल्ड रिनाउंड कमेंटेटर भी हो, ठीक है। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरा एक बहुत खास दोस्त है जो एक बड़े प्राइवेट बैंक का सीईओ था, रादर सीईओ है, और ये जो नामी टेनिस प्लेयर कम कमेंटेटर हैं, ये उसके खास दोस्त हैं। तो मैंने इसको बोला, यार इनको तू जानता है, ये सिंगापुर आ रहे हैं यार, इनसे तो तेरे को मिलाना बनता है। बोलता है ठीक है अजय, तो एक काम कर, तू और शालिनी आ जा, अपन साथ मिलेंगे। अब हुआ क्या कि ये साहब हमारे सामने बैठे हैं, हम तो मंत्रमुग्ध हैं इन्हें देख के, वी वर इन ऑ, ठीक है एकदम। तो मैं और शालिनी बैठे हैं, अचानक मेरे दोस्त का कुछ अर्जेंट काम आ गया, उसको जाना पड़ गया। तो उसने हमें इंट्रोड्यूस किया इनसे, तो हम थोड़ी बातें कर रहे हैं। अब आप सुनो क्या होता है। फिर एक फोन आता है, ठीक है। ये इंसान उस फोन पे नहीं भी तो 16 मिनट बात करता है, मोटा मोर देन 15 मिनट्स, 16 मिनट बात कर रहा है। और ऐसे बात कर रहा है कि वो स्विट्जरलैंड में कहीं पहाड़ों में बैठा है, अकेला है, कोई जल्दी नहीं, ठीक है। अदर साइड ऑफ द फोन उनकी मां थी। इनकी उम्र आज के दिन होगी 60 साल, इनकी मां की उम्र होगी 85 या 90 साल। इनकी मां है चेन्नई में। वो इस तरह बात कर रहे हैं, हाँ मां क्या कर रही हो, अच्छा खाना बना रही हो, नहीं खाना खा रही हो, और फिर अच्छा वो आ गया क्या, और फिर वहां जा रहा है, अच्छा तुम ओ लगे हुए हैं। उन 16 मिनट में उन्होंने अपनी मां को एक बार भी ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी के साथ बैठे हैं, एक सोशल मीटिंग है और वो फोन बाद में कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने, जब मां ने बोला कि ठीक है बेटा अब थक गई हूं, चाय पीने जा रही हूं, अब रख रही हूं, तब उन्होंने फोन रखा। फिर उन्होंने हमें कहा कि एक यही पर्सन है जिसका मैंने जॉर्ज बुश की ओवल ऑफिस में भी फोन लिया था, इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज भी मैं जब सुनता हूं, मेरी वाइफ, हमारी दोनों की आंखों में आंसू। उसके बाद सोचा कि यार लाइफ में कभी पेरेंट्स का फोन तो उठाए। ही इज अ ग्रेट मैन, बहुत अच्छा सिखा। मैं क्यों इनके बारे में कह रहा हूं कि आप अचंभा करोगे अगर आप इनकी कहानी सुनोगे और इनकी मां की रिस्पेक्ट क्यों है। ये बंदा जब पैदा हुआ था ना, इसकी लंग्स वीक थी, चल नहीं पाता था, हिल नहीं पाता था, बिस्तर से उतरता था, बाथरूम जाता था, थक जाता था। उस बच्चे को मां ने इतना प्रोत्साहित किया, इतना मोटिवेट किया, स्पोर्ट्स में डाला, भगाया। सब ने बोला नहीं कर पाएगा यार, पागल हो गया, परेशान हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज मॉम। The respect that I have for the guy and his mom and then my parents since has gone several fold. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं उनकी तरफ 15 मिनट फोन ले लूं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज भी मम्मी का अगर फोन आता है या पापा का फोन आता है, मैं फोन उठा के
एटलीस्ट बोलता हूँ अभी मीटिंग में, मैं वापस फोन करता हूँ, पहले मैं काट देता था। ये मैंने इनसे सीखा है और मेरे लाइफ लॉन्ग याद रहेगा।